हेलो एवरीवन, दिस इज महेश गौतम और महेश जी की बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके नीट एग्जाम में आने के जिनके चांस होते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर। सामने लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस क्या है? क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है? हाँ, क्योंकि यहाँ पर CO2 का रिडक्शन होता है और वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है। तो एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन और एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन, तो फोटोसिंथेसिस क्या हो गया? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या ये एंडरगोनिक प्रोसेस है? हाँ, क्योंकि यहाँ पर लाइट एनर्जी का यूज हो रहा है। ऐसी प्रोसेस जिसमें एनर्जी का यूज होता है उसको हम बोलते हैं एंडरगोनिक प्रोसेस। क्योंकि ये लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है तो एंडरगोनिक प्रोसेस हो गया। क्या ये एनाबोलिक प्रोसेस है? हाँ, क्योंकि यहाँ पर CO2 और वाटर मॉलिक्यूल सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो कि आपस में रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। इसका मतलब ये क्या हो गई? एनाबोलिक प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस रेडॉक्स रिएक्शन है, एंडरगोनिक प्रोसेस है और साथ में एनाबोलिक प्रोसेस है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है इन फोटोसिंथेसिस विच मॉलिक्यूल रिड्यूस टू फॉर्म ग्लूकोज। किस मॉलिक्यूल का रिडक्शन होकर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है? तो याद रखना है, वाटर मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन रिलीज होगा और उसको एक्सेप्ट करेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे CO2 रिड्यूस होकर ग्लूकोज बना लेगी। तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट शो दैट। क्या शो करता है लीफ, ये मोल्स का हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट? तो ये करता है फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 बहुत 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 जरूरी होती है। मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट शो दैट CO2 इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है बेल जार एक्सपेरिमेंट इनिशियली डन बाय। सबसे पहली बार किसने किया था? तो ये किया था जोसेफ प्रिस्टले ने, जिन्होंने क्या लिया था? बेल जार लिया, चूहा लिया, मोमबत्ती लिया और साथ में मिंट प्लांट लिया। यही एक्सपेरिमेंट बाद में इंजन हाउस ने भी किया था, लेकिन सबसे पहली बार बेल जार एक्सपेरिमेंट किसने किया था? जोसेफ प्रिस्टले ने, याद रखना है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है हु शो दैट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन। किसने शो किया था कि लाइट की प्रेजेंस में प्लांट की ग्रीन पार्ट से ऑक्सीजन रिलीज होती है? वो थे जैन इंजन हाउस। इन्होंने हाइड्रिला पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था और ये बताने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था कि ग्रीन पार्ट से ऑक्सीजन रिलीज होती है। बढ़ते हैं आगे, जब तक लाइक कर दें। सामने लिखा हुआ है हु एक्सपेरिमेंट ऑन पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड शो दैट ऑक्सीजन इवॉल्व बाय द ग्रीन प्लांट्स कम्स फ्रॉम वाटर नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा, सल्फर बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट किया था वॉन नील ने, और ये बताने के लिए कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो वाटर मॉलिक्यूल से रिलीज होती है, ना कि CO2 से। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसको जरूर देखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे हु एक्सपेरिमेंटली शो दैट ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम वाटर बाय द यूज ऑफ रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक। देखो, एक तो हमने देखा सल्फर बैक्टीरिया का यूज करके शो करना कि वाटर मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन रिलीज होती है, लेकिन रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक का यूज करते हुए यह बताना कि ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल से रिलीज होती है, ना कि CO2 से। तो यह प्रूफ किया था रूबेन और केमेन ने।
रूबेन और केमेन ने रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक का यूज़ किया था, जहां पर उन्होंने लिया था ऑक्सीजन का आइसोटोप। वैसे तो हमें पता है कि जो ऑक्सीजन होती है उसका एटॉमिक मॉस कितना होता है, 16, लेकिन इन्होंने क्या यूज़ किया था वहाँ पर, ऑक्सीजन का आइसोटोप। और क्या लिया वो, O18, जिसका एटॉमिक मास कितना था, 18। ये भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है, जरूर देखें। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए हैं और इस तरह के क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, फोटोसिंथेसिस इज अ एनाबोलिक एंड एंडरगोनिक प्रोसेस। ये हमने अभी देखा था कि फोटोसिंथेसिस एनाबोलिक भी होती है, एंडरगोनिक भी होती है और रेडॉक्स भी होती है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही है। अगला लिखा हुआ है, साइनोबैक्टीरिया आर फर्स्ट ऑक्सीजेनिक ऑर्गेनिज्म। ये एक अलग बात आई है। देखो, बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते। लेकिन साइनोबैक्टीरिया मोनेरा का वो मेंबर है जिसमें पहली बार ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस किया था। मतलब फोटोसिंथेसिस के दौरान पहली बार ऑक्सीजन किस ऑर्गेनिज्म ने निकाली, साइनोबैक्टीरिया ने। तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। देखते हैं आगे। लिखा हुआ है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस, सॉरी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम फर्स्ट इज। देखो, हमें पता है फोटोसिस्टम क्या होता है, द ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स। फोटोसिस्टम को हमने डिस्कवरी के बेस पर 2 टाइप में डिवाइड किया है। एक है फोटोसिस्टम 1, दूसरा है फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 1 हो चाहे फोटोसिस्टम 2 हो, दोनों ही किसके बने हुए हैं, पिगमेंट्स के, जिनमें से एक पर्टिकुलर क्लोरोफिल ए होगा जो रिएक्शन सेंटर का काम करेगा, बाकी के लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की तरह काम करेंगे, मतलब एसेसरी पिगमेंट की तरह काम करेंगे। जब फोटोसिस्टम 1 पर पहली बार लाइट एनर्जी आएगी तो रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर बाहर निकल जाएगा और उसको पहली बार कौन लेता है, FRS या FES। FRS की फुल फॉर्म हो जाएगी फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, और इसका एक और नाम है आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। तो याद रखना है माइंड में, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम 1 इज FRS या FES। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम सेकंड, तो उसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, फियोफाइटिन। तो एक तरह से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम 2 को। फोटोसिस्टम 1 का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है FRS या FES। इसी तरह से फोटोसिस्टम 2 का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन हो गया, फियोफाइटिन। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्लोरोफिल ए शो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ 8, मतलब क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा कौन से वेवलेंथ की लाइट का एब्जॉर्प्शन करता है। तो याद रखना है, ब्लू एंड रेड लाइट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा करता है। कौन, क्लोरोफिल ए। पहले कौन, ब्लू का, फिर उसके बाद जो इसका ग्राफ आता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, वो कहाँ पर आता है, रेडियो लाइट के लिए। तो याद रखना है, मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन करता है ये कौन सी वाली लाइट का करता है, ब्लू और रेडियो लाइट का। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 रिएक्शन सेंटर हैज अ एब्जॉर्प्शन पीक एट। देखो, हमने बात करी थी फोटोसिस्टम 1 की, फोटोसिस्टम 2 की। इन दोनों के पास क्या है, रिएक्शन सेंटर। दोनों के पास क्या है, रिएक्शन सेंटर। इसको भी अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके बाहर निकालना है और इसको भी अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके बाहर निकालना है। तो फोटोसिस्टम 1 को कितने वेवलेंथ की लाइट चाहिए, 700 नैनोमीटर की, जबकि फोटोसिस्टम 2 को कितनी चाहिए, 680 नैनोमीटर की। तो हमने यहाँ पर देखा फोटोसिस्टम 1 और 2 में डिफरेंस। पहला डिफरेंस तो यही आ गया कि जिसकी डिस्कवरी पहले हुई उसका नाम दे दिया फोटोसिस्टम 1, जिसकी डिस्कवरी बाद में हुई उसको नाम दे दिया फोटोसिस्टम 2।
अगला हमने क्या देखा कि फोटो सिस्टम 1 है तो उसके रिएक्शन सेंटर से जब पहली बार इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर बाहर निकलेगा तो उसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, FRS या FES। इसी तरह से अगर फोटो सिस्टम 2 है तो उसके रिएक्शन सेंटर से पहली बार जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, फियोफाइटिन। तीसरा हमने डिफरेंस देखा कि इसके रिएक्शन सेंटर, फोटो सिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए कितने वेवलेंथ की लाइट चाहिए, 700 नैनोमीटर, जबकि फोटो सिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए 680 नैनोमीटर की लाइट चाहिए। तो हमें ये जनरल बातें पता होना ज़रूरी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म इज, ये हमने अभी डिस्कस किया था, साइनोबैक्टीरिया। पहली बार ऑक्सीजन रिलीज करने वाला ऑर्गेनिज्म कौन से प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, वो कौन था, साइनोबैक्टीरिया, जिसका एक और नाम दिया है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी ये इसका दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, गिव द नेम ऑफ हिल रिएजेंट। तो हिल रिएजेंट दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं नेचुरल और एक होते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब खुद ने बनाए होंगे, हिल नाम के साइंटिस्ट ने। तो नेचुरल कौन सा हो गया, NADP। NADP नेचुरल हिल रिएजेंट है, जबकि पोटेशियम फेरिसाइनाइड और DCPIP डाइक्लोरोफिनोल इंडोफिनोल, ये पोटेशियम फेरिसाइनाइड और DCPIP ये कैसे हैं, आर्टिफिशियल हिल रिएजेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, हाउ मेनी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन फोटो सिस्टम। हमें पता है कि फोटो सिस्टम किसका बना हुआ है, बहुत सारे पिगमेंट्स का। तो एक फोटो सिस्टम में टोटल कितने, अप्रोक्सीमेटली कितने हैं पिगमेंट हो सकते हैं, तो याद रखना है 250 से लेकर 400। 250 से लेकर 400 मतलब 250 से 400 पिगमेंट्स होते हैं, हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ओनली ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट कुड रिलीज ऑक्सीजन। ये किसने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि ग्रीन पार्ट से ऑक्सीजन रिलीज होती है, कब, फोटोसिंथेसिस के दौरान। ये किसने प्रूफ किया था, तो ये भी हमने डिस्कस किया था इंजन हाउस ने। क्या लेकर, हाइड्रीला, एक एक्वेटिक प्लांट लेकर उन्होंने ये शो किया कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो प्लांट के ग्रीन पार्ट से रिलीज होती है। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। तो आज का जो हमारा क्वेश्चंस आंसर की जो सीरीज का पहला पार्ट था वो कंप्लीट होता है। इसी तरह के और भी क्वेश्चंस लेकर आऊँगा जो आपके नीट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, बेनिफिशियल होंगे और आप आसानी से एग्ज़ाम में कर पाएंगे। यहाँ पर मैं लेकर आऊँगा, तब तक बने रहें। लेकिन लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। आपका अपना महेश जी की बायोलॉजी, जहाँ पर मिलता है आपको कॉन्सेप्ट, बेसिक नॉलेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।